तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर हमले के आरोपों को लेकर स्टालिन सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। तमिलनाडु सरकार के निर्देशानुसार पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज किया है, जिनमें उत्तर प्रदेश के एक भाजपा नेता और दैनिक भास्कर के एक संपादक सहित 2 पत्रकारों पर तमिलनाडु पुलिस ने तमिलनाडु में उत्तर भारतीय श्रमिकों पर हमले के बारे में झूठी और निराधार रिपोर्ट के लिए मामला दर्ज किया है। वहीं शनिवार को बिहार सरकार ने प्रवासियों पर हमले के आरोपों की जांच के लिए शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल को तमिलनाडु जायजा के लिए भी भेजा है। जिन लोगों पर केस दर्ज किया गया है उनमें भाजपा प्रवक्ता प्रशांत उमराव, जो गोवा सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अस्थायी वकील के रूप में भी काम करते हैं, दैनिक भास्कर के एक संपादक और मोहम्मद तनवीर नाम के एक पत्रकार शामिल है। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। तमिलनाडु सरकार की ओर से शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि तमिलनाडु में सभी उत्तर भारतीय काम करने वाले राज्य में शांति से रह रहे हैं। उत्तर भारतीय कामगारों के बारे में 3 आरोपियों के कथित आरोप बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के जन्मदिन समारोह के बाद लगाए गए, जिसने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित कई विपक्षी नेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। उमराव, जिनके ट्विटर पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, उन्होंने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हिंदी बोलने के लिए बिहार के 12 कार्यकर्ताओं को तमिलनाडु में फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि पुलिस ने पत्रकार के इस दावे को अफवाह फैलाने वाला और झूठा करार दिया। तीनों के खिलाफ विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी और वैमनस्यता को बढ़ावा देने से संबंधित अपराधों के तहत आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस प्रवासी मजदूरों के बीच परेशानी और दहशत पैदा करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाने वाले अन्य लोगों के बारे में जानकारी एकत्र कर रही थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि डीएमके की रैली में कई प्रमुख उत्तर भारतीय नेताओं ने भाग लिया था, जिसके बाद अफवाहें शुरू हुई। ऐसा लगता है कि सबसे पहले इससे संबंधित एक खबर दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर छपी। यह उनके प्रिंट संस्करण में प्रकाशित नहीं हुई थी, लेकिन हमारी प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि यह ट्रिगर था। इसके तुरंत बाद तनवीर ने उत्तर भारतीय श्रमिकों पर तमिलों द्वारा किए गए हमलों पर झूठी कहानियों के साथ ट्वीट्स किए, जिनमें हिंदी बोलने के लिए तमिलनाडु में 12 लोगों की हत्या के बारे में झूठी खबरें भी शामिल थी। प्रवासी श्रमिकों के पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से खबर फैलते ही दहशत फैल गई। उत्तरी राज्यों में कई ऑनलाइन और टीवी समाचार आउटलेट ने इस कहानी को प्रसारित करना शुरू कर दिया और बिहार भाजपा इकाई ने भी इस मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जो स्टालिन के जन्मदिन में तेजस्वी के शामिल होने को लेकर था। अधिकारी के अनुसार डीएमके रैली आयोजित होने के बाद से लाखों फॉलोअर्स वाले 1 दर्जन प्रमुख और सत्यापित बीजेपी हैंडल इसको लेकर फर्जी खबरें फैला रहे हैं, जबकि तमिलनाडु में भाजपा के नेता खुद इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि तेजस्वी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी का जन्मदिन मनाने के लिए चार्टर्ड विमान से चेन्नई गए थे। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केक खाने के बाद उन्होंने तमिलनाडु के पक्ष में और बिहार और बिहारियों के खिलाफ क्यों बोलना शुरू कर दिया। भाजपा सहित कई नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस के आरोपों पर आनंद ने कहा कि हम केवल एक निष्पक्ष जांच चाहते हैं। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए, और सबसे शर्म आती है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चार्टर्ड फ्लाइट में बैठकर स्टालिन का जन्मदिन मनाने चेन्नई पहुंचते हैं और केक खाकर वो भी झूठ बोल देते हैं कि बिहारी श्रमिकों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। और सारी तस्वीरें गवाह है, वहां से लोग जो पलायन करके आ रहे हैं बिहार में वो गवाह है। और नीतीश कुमार जी वक्त जाया कर रहे हैं। उनको बयान देना चाहिए था स्पष्ट, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उन्होंने तमिलनाडु भेजने का फैसला किया है। ये मामले को सब भटका रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करे। मैं जानता हूं भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन जब ऐसी राज्य सरकारें हो जो घटनाओं पर पर्देदारी करती हो और जिस राज्य के नागरिक हैं वहां की सरकार झूठ बोलती हो, वक्त जाया करती हो, तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और ये देश विरोधी कृत्य है, ये क्षेत्रवाद फैला रहे हैं,